हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रतन कुमार रीजनिंग के इस सेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग डायरेक्शन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? हम लोग डायरेक्शन पढ़ रहे थे। तो डायरेक्शन का कल एक क्लास आप लोगों के प्लेलिस्ट में पढ़ा होगा। दोस्तों, जो लोग नहीं देखे हैं सबसे पहले उसको देखेंगे और उसके बाद ये सेकंड क्लास को आप आएंगे, देखेंगे। सेकंड क्लास सेकंड वीडियो को आप देखेंगे। दोस्तों, डायरेक्शन में हम बात किए थे कि जनरली 4 ही दिशा होता है, ऊपर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इसके बीच वाला, नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाला नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट होता है। दोस्तों, इतना चीज आपको एकदम श्योर जानकारी में होना चाहिए, एकदम श्योर होना चाहिए। ठीक है, अब आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रेखा पश्चिम दिशा में 6 किलोमीटर चलती है। तो रेखा ये पश्चिम दिशा है, 6 किलोमीटर चल गई है। रेखा पश्चिम दिशा में 6 किलोमीटर चलती है, वह अपनी दाईं ओर घूमकर 4 किलोमीटर चलती है। अब दोस्तों, रेखा यदि पश्चिम दिशा में चल रही है और यहां दाईं ओर घूम रहा है, दाईं ओर घूम रही है, तो दाईं कहां होगा? उसके ऊपर होगा। इट मीन्स वो ऊपर की ओर चलेगी, ऊपर की ओर यहां चल गई। और कितना किलोमीटर चलती है दोस्तों? 4 किलोमीटर ये चलती है। ठीक है, और पुनः दाईं ओर घूमकर 6 किलोमीटर चलती है। तो यहां देखिए दोस्तों, अब उत्तर दिशा में चल रही है, दाईं ओर घूमेगी तो यहां आ जाएगी। 6 किलोमीटर चलती है। तो बोल रहा है वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। दोस्तों, प्रारंभिक स्थान रेखा का ये था, तो यदि ये 6 है, ये भी 6 है, यहाँ 4 है, तो ये इसके बराबर होगा, 4 किलोमीटर ही होगा। तो प्रारंभिक स्थान रेखा का ये था, अभी ये है, तो ये कितना किलोमीटर दूर है दोस्तों? 4 किलोमीटर दूर है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, 4 किलोमीटर। आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन है, बीजे अपने घर से चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, तो बीजे अपने घर से चलना प्रारंभ करता है और 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। अब दोस्तों यहां देखिए, बीजे अपने घर से चलना प्रारंभ करता है और यह 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। ठीक है, 4 किलोमीटर उत्तर की ओर, उत्तर ऊपर होता है दोस्तों। और फिर बोल रहा है, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। तो इसका दाएं ये हो जाएगा दोस्तों, 2 किलोमीटर चलता है। फिर बोल रहा है, फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। अब देखिए, फिर जब यह पूरब दिशा में अभी चल रहा है, पूरब दिशा में, तो जब 6 किलोमीटर चलेगा तो 4 किलोमीटर तक तो यहाँ आएगा। ठीक है, 4 किलोमीटर यहाँ तक आएगा और इसके आगे भी 2 किलोमीटर चल रहा है। मतलब यहाँ से ये 4 किलोमीटर चल रहा है और ये 2 किलोमीटर चल रहा है, 6 किलोमीटर हो गया। आगे 6 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं मुड़कर, अब दोस्तों दक्षिण दिशा में है, दाएं मुड़ेगा तो ये आ जाएगा पश्चिम दिशा में हो जाएगा। दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, ये देख लीजिए, 2 किलोमीटर चलता है। और फिर दाएं मुड़कर अब यहां है, और फिर जब 2 किलोमीटर चलेगा तो दोस्तों अब देखिए, ये अभी तक मान लीजिए यहां था, अब 2 किलोमीटर चलेगा तो ये इसके बराबर चलेगा 2 किलोमीटर, तो ये 2 किलोमीटर चल गया। तो बोल रहा है यहां पे अब पहुंच गया है कौन? विजय यहां पे पहुंच गया है। चलना प्रारंभ किया था कहां से? यहीं से चलना प्रारंभ किया था और घूम फिर के फिर विजय यहीं पे आ गया दोस्तों। तो बोल रहा है क्वेश्चन कि विजय मतलब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो दोस्तों, जहां से चलना प्रारंभ किया था, फिर आप यदि आप यहां से चलना प्रारंभ करें और पूरे चारों तरफ घूम फिर के आप फिर यहीं पे आ जाएं, तो आप कितना किलोमीटर चले दोस्तों? 0 किलोमीटर। आप चले कितना? आप प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर हैं? प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? 0 किलोमीटर पे है, 0 किलोमीटर हो जाएगा। आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, राजू सम्मुख
उत्तर दिशा। अब यहां देखिए, ये क्वेश्चन का लैंग्वेज है दोस्तों। उत्तर सम्मुख, उत्तर दिशा का मतलब है उत्तर दिशा में वो जा रहा है, उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा के सम्मुख है, और वह 30 मीटर आगे चलकर 30 मीटर आगे चलता है। तो बोल रहा है कि उत्तर दिशा के सम्मुख है और 30 मीटर वो क्या करता है, आगे चलता है, मतलब ऊपर की ओर चलता है, ठीक है। फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। बाएं मुड़कर 15 मीटर चला, अब वह दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है। अब दोस्तों पश्चिम दिशा में दाएं मुड़ेगा तो ऊपर चल जाएगा, ऊपर 50 मीटर ये चलता है, देखिए 50 मीटर चल गया। अब फिर अंत में वह दाएं मुड़कर, तो अंत में जब उत्तर दिशा में है दाएं मुड़ेगा तो इस दिशा में चलेगा, दाएं मुड़कर चलता है। तो अभी वह किस दिशा में जा रहा है दोस्तों, ये किस दिशा में जा रहा है, पूरब दिशा में जा रहा है, इसलिए पूरब आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, बोलिए ना। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, राम उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। तो उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है। वह सीधे 10 मीटर चलता है, ठीक है, 10 मीटर चलता है। बाएं मुड़कर 10 मीटर नहीं दोस्तों, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है और अंत में फिर बाएं घूमकर 10 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। दोस्तों प्रारंभिक स्थान से दूरी निकालने के लिए हम आपको बताए हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। दोस्तों जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, शेयर नहीं कर रहे हैं, आप शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वीडियो को तो देख रहे हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। दोस्तों आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। रवि ने प्रातःकाल सूरज की ओर मुंह करके घूमना शुरू किया। तो दोस्तों सूरज की ओर मुंह करके घूमना शुरू किया, इसका मतलब क्या है कि आप यदि सूरज की ओर मुंह करके, और वो भी प्रातः काल है, तो प्रातः काल मतलब सुबह के समय, और सुबह के समय आप सूरज की ओर मुंह किए हैं, इसका मतलब आप पूरब में मुंह किए हैं। क्यों? क्योंकि सुबह के समय जो सूरज है वो पूरब दिशा में से उगता है, ठीक है। तो जो रवि है प्रातः काल सूरज की ओर मुंह करके घूमना शुरू किया, कुछ समय बाद वह बाईं ओर मुड़ा। तो अब यदि वो पूरब दिशा में अभी था और बाईं ओर मुड़ा, मतलब वो अभी उत्तर दिशा में चल जाएगा, बाईं ओर मुड़ा, ठीक है। और बाद में वह फिर बाईं ओर मुड़ा, उत्तर दिशा में है और फिर बाद में बाईं ओर मुड़ता है, तो मतलब इस दिशा में मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ा। तो रवि अब किस दिशा की ओर जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, रवि जो है किस दिशा की ओर जा रहा है, तो रवि पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। आपका आंसर पश्चिम हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, रमेश पूरब की ओर चला, की ओर 20 मीटर चला, ठीक, फिर बाईं ओर मुड़कर, फिर बाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला, और अपनी दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चला। तो प्रारंभिक स्थान से रमेश कितनी दूरी पर है। दोस्तों फिर वही क्वेश्चन आया, वही टाइप है, आप बनाएंगे इसको और बना के कमेंट बॉक्स में इसको आंसर करेंगे। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों अब यहाँ पे आपसे एग्जाम में कभी कभी सूर्योदय या सूर्यास्त से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे? जैसे आप एक नोट करके लिख लेंगे यहाँ, जैसे मान लीजिए कि ये पूरब है दोस्तों, ये क्या है, पूरब है, और पूरब में सूर्योदय होता है दोस्तों। क्या होता है? सूर्योदय। अब सूर्योदय के समय यदि आप उत्तर दिशा में चल रहे हैं तो आपका परछाई कहाँ बनेगा। तो आपका परछाई
यहाँ ये वाला परछाई आपका बनेगा, इसका मतलब आपके बाएं साइड आपका परछाई बनेगा। यदि आप दक्षिण दिशा में चल रहे हैं दोस्तों, तो आपका परछाई भी इसी दिशा में बनेगा, लेकिन ये अब आपका दाएं हो जाएगा। यदि आप पूरब दिशा में चल रहे हैं, पूरब में, तो परछाई आपके पीछे पड़ेगा, मतलब आपका परछाई यहाँ बनेगा। इसी से रिलेटेड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि सूर्योदय के समय, कंडीशन दो ही होगा, सूर्योदय के समय या फिर सूर्यास्त के समय। तो आप समझ लीजिए, सूर्योदय के समय यदि आप उत्तर दिशा में चल रहे हैं या फिर दक्षिण दिशा में चल रहे हैं, पूरब दिशा में चल रहे हैं या फिर पश्चिम दिशा में चल रहे हैं, आपका परछाई हमेशा पश्चिम दिशा की ओर ही बनता है। अब वो कंडीशन होता है कि आपके पीछे बन रहा है, आपके दाएं बन रहा है, या फिर आपके बाएं बन रहा है, या फिर आपके आगे बन रहा है। आगे कब बनेगा दोस्तों? जब आप पश्चिम दिशा में ही मुंह करके चलेंगे तो परछाई आपकी कहाँ बनेगा? आगे बनेगा। और जब आप पूरब दिशा में मुंह करके चलेंगे तो परछाई आपके जस्ट पीछे बनेगा। यही कंडीशन है दोस्तों, आप इसको नोट कर लेंगे। आइए हम देखते हैं, बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रातः काल सूर्योदय के बाद, तो ये सूर्योदय हो गया दोस्तों, ठीक, यहां तक ठीक है। सूर्योदय के बाद रेखा ने टहलना प्रारंभ किया। रेखा एक लड़की है जो सूर्योदय के बाद टहलती है। उसका भाई कुंदन, जो उसके ठीक विपरीत दिशा से आ रहा था, उसने देखा कि रेखा की परछाई उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही है। तो अब दोस्तों यहां देखिए, यहां क्वेश्चन में विपरीत दिशा दिया गया है। क्या दिशा दिया गया है? विपरीत दिशा दिया गया है। तो विपरीत दिशा दोस्तों, यदि मान लीजिए कि कुंदन ऊपर से और रेखा नीचे से जा रही है तो ये विपरीत दिशा होगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन में यदि रेखा इस दिशा में जा रही है तो कुंदन इस दिशा में आएगा, तब विपरीत दिशा होगा। तो हम बताएं अभी कि सूर्योदय के समय दाएं और बाएं परछाई नहीं पड़ता है। कब? जब आप पूरब और पश्चिम दिशा में चलते हैं तो दाएं बाएं नहीं पड़ता है। वो पश्चिम और पूरब वाला जो क्या बोलते हैं, पश्चिम और पूरब वाला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो इसमें पूछा जाएगा कि आगे और पीछे, जैसे अब आप सूर्योदय के समय, यहाँ हम अभी बताए थे, सूर्योदय के समय यदि आप पूरब दिशा में चल रहे हैं तो परछाई आपका पीछे बनेगा, या फिर यदि आप पश्चिम दिशा में चल रहे हैं तो परछाई आपके आगे बनेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में आगे और पीछे आपसे नहीं दिया गया, आगे पीछे नहीं बताया गया, आपको दाएं और बाएं का कहानी बताया गया है। तो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी क्वेश्चन में दाएं का बात आ जाए और सूर्योदय का बात आ जाए तो आपको समझ लेना है कि ये कंडीशन बनेगा, उत्तर और दक्षिण वाला ही कंडीशन बनेगा। ठीक, इतना बात श्योर है दोस्तों। अब देखिए, कह रहा है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कुंदन जो उसके ठीक विपरीत रेखा टहलना शुरू की, रेखा टहलती है, ठीक है। कुंदन जो उसके ठीक विपरीत दिशा से टहल रहा था, उसने देखा, क्या कुंदन देख रहा है, जैसे आप मान लीजिए कि यहां पे कुंदन है, तो कुंदन देख रहा है क्या कि कुंदन जो उसके ठीक विपरीत दिशा, मान लीजिए कि यहां रेखा है, ठीक है, और तो रेखा और कुंदन विपरीत दिशा में टहल रहे हैं। कुंदन इस दिशा से आ रहा है, रेखा इस दिशा में जा रही है, विपरीत हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि कुंदन जो उसके विपरीत दिशा से टहल रहा था, कुंदन जो उसके विपरीत दिशा से टहल रहा था, विपरीत दिशा में टहल रहा था, उसने देखा कि रेखा की परछाई ठीक दाईं ओर पड़ रही है। अब दोस्तों यहां समझिए, कुंदन यदि यहां है, कुंदन का मुंह यदि यहां है और ऊपर से वो देख रहा है, ऊपर से यदि वो देख रहा है, जैसे आप उत्तर तरीका से, उत्तर से आप दक्षिण में देख रहे हैं दोस्तों, तो आपका दाएं कहां पड़ेगा? इस साइड पड़ेगा। तो यहां पे रेखा का परछाई जो है यहां पड़ रहा था, तो रेखा का परछाई यहां पड़ रहा था, तो मान लीजिए कि रेखा का परछाई यहां पड़ गया। क्यों पड़ गया? क्योंकि ये उत्तर दिशा से आ रहा था। उत्तर दिशा से आप आएंगे तो दक्षिण दिशा में अभी बताए हैं, ऊपर से आएंगे तो बाएं और दाएं, यही दोनों चीज आपको समझना है, ठीक है।
तो कुंदन जो है आपसे लास्ट में पूछा यही गया है कि कुंदन किस दिशा से आ रहा था, किस दिशा में जा रहा था ये नहीं पूछ रहा है, किस दिशा से आ रहा था। तो कुंदन उत्तर दिशा से आ रहा था। और पूछेगा आगे भी ये भी पूछ सकता है कि किस दिशा में जा रहा है, तो दक्षिण दिशा में जा रहा है। उत्तर से आया है, दक्षिण में जा रहा है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन, अब दोस्तों ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। क्या है? ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। बड़ा बड़ा क्वेश्चन देख के दोस्तों डरना नहीं है, ठीक ना। बड़ा बड़ा क्वेश्चन में छोटा छोटा कंसेप्ट दिया होता है। कैसे? आप देखेंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उसका जो बुलेट लाइन है ना वो एक लाइन ही होता है, एक लाइन पे ही क्वेश्चन बन जाता है। सिर्फ बड़ा दिखावे के लिए होता है, आपको डराने के लिए होता है, आपको स्किप कराने के लिए होता है कि आप भाग जाएं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है, प्रातः सूर्योदय के बाद, सूर्योदय मतलब आप स्पष्ट समझिए, जब सूर्योदय के बाद आएगा पूर्व दिशा में सूरज भगवान उग गए हैं, सूर्योदय के बाद। ठीक है, अर्चना अपने घर से सीधे निकलती है। पढ़ लीजिए एक बार, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। अर्चना अपने घर से सीधे निकलती है, कुछ दूर उसी दिशा में चलने के पश्चात वह बाएं मुड़ गई और फिर कुछ दूर चलने के बाद वह दाएं मुड़ गई। अगर अब उसकी छाया, अब देखिए दोस्तों यहां ये लाइन पढ़िए, अगर अब उसकी छाया उसकी बाएं तरफ पड़ रही हो। तो दोस्तों सूर्योदय के समय छाया बाएं तरफ कब पड़ता है? सूर्योदय के समय छाया, ये देखिए सूर्योदय के समय छाया आपके बाएं तरफ कब पड़ेगा? जब आप उत्तर दिशा में होंगे, जब आप उत्तर दिशा में होंगे। सूर्योदय के समय, नोट लिखिए, सूर्योदय के समय किसी आदमी की छाया बाएं तरफ तब पड़ेगी जब वो आदमी उत्तर दिशा की ओर अग्रसरित हो। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर चले। आगे देखिए, तो कह रहा है कि छाया बाएं तरफ पड़ रही है, इसका मतलब अभी वो उत्तर दिशा में चल रही है। कौन? उत्तर दिशा में अर्चना चल रही है। तो कह रहा है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है, सिंपल बात है कि वह किस दिशा में चलना प्रारंभ की थी। ऑप्शन है पूरब, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम। दोस्तों अब आप इसको बाय ऑप्शन भी बना सकते हैं। आप लेके देखिए, जैसे मान लीजिए कि ऐसे ही एट रैंडम आप किसी दिशा में चला दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कंडीशन दिया गया है उस कंडीशन को फुलफिल करने के बाद लास्ट पोजीशन जो है अर्चना का ये होना चाहिए। मतलब लास्ट में वो दाएं बाएं ऊपर नीचे घूमने के बाद उत्तर दिशा में अगर आ जाएगी तो जिस ऑप्शन को लेकर आप चलेंगे वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। दोस्तों आप लेके चलिए, आप नॉर्मल सीधे उत्तर की ओर चलिए। और बोल रहा है उत्तर की ओर चलने के बाद कुछ देर चलने के बाद उसी दिशा में चलने के पश्चात वह बाएं मुड़ गई। तो उत्तर दिशा से बाएं मुड़ गई, ये बाएं हो गई, ठीक, कोई बात नहीं है, बाएं मुड़ गई। और फिर कुछ दूर चलने के बाद अब आप पश्चिम दिशा में चल रही है, अर्चना जो है पश्चिम दिशा में चल रही है। ये क्या है दोस्तों? पश्चिम दिशा है। और बाएं मुड़ेगी तो क्या बोल रहा है? और दाएं मुड़ गई, तो दाएं मुड़ेगी तो ऊपर में मुड़ जाएगी, दाएं मुड़ेगी तो ऊपर में मुड़ गई है। अब बोल रहा है अगर अब यहां समझिए, अगर अब उसकी छाया बाएं ओर पड़ रही हो, तो ये देखिए सूर्योदय यहां है और ये उत्तर दिशा में अभी है, तो इसका छाया कहां पड़ेगा दोस्तों? ये छाया इसका पड़ेगा। ठीक, तो कह रहा है यदि अभी उसकी छाया उसके बाएं तरफ पड़ रही हो, इसका मतलब ये उत्तर दिशा में है, तो वह किस स्थान से चलना प्रारंभ की थी? मतलब किस दिशा में चलना प्रारंभ की थी? तो ये उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ की थी दोस्तों। उत्तर आपका आंसर हो जाएगा उत्तर। इसलिए आप यदि पूरब को लेकर चलते तो उत्तर कभी लास्ट में नहीं आता। ठीक है, तो आप बाई ऑप्शन भी, यदि आपके पास बहुत सारा टाइम हो दोस्तों एग्जाम में, तो आप चारों ऑप्शन को चेक कीजिएगा, विद्वान ये कीजिएगा, एक्सपेरिमेंट कीजिएगा लोग। लेकिन दोस्तों एक्सपेरिमेंट करने वाले लड़के ज्यादा सफल नहीं होते। इसलिए हमारा सलाह तो यही है कि आप सीधे बुलेट पॉइंट को पढ़ें और आंसर सॉल्व करें, एक्सपेरिमेंट ना करें। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है सूर्योदय के समय,
क्या बात कह रहा है कि सूर्योदय के समय, मान लीजिए कि ये क्या है, सूर्योदय है, ये सूर्योदय हो गया। तो बोल रहा है सूर्योदय के समय यदि मेरी पीठ सूर्य के विपरीत हो, तो मतलब पीठ जो है वो ऐसे हो, मतलब जहां से सन का, जिस तरफ लाइट आ रहा है सन का, सूरज का, उसी दिशा में मेरा पीठ हो, उसी दिशा में मेरा क्या हो, पीठ होना चाहिए। ठीक है, जैसे सूरज मेरे क्या है, पीछे है, तो बोल रहा है कि सूर्योदय के समय मेरी पीठ जो है सूरज की क्या हो, विपरीत दिशा में हो। इसका मतलब है कि सूरज मेरे पीछे है और हम उस लाइट के आगे हैं। तो कह रहा है तो मेरा बायां हाथ किस दिशा में होगा। अब देखिए दोस्तों, ये सूर्योदय का मतलब, सूर्य का मतलब क्या होता है दोस्तों, सूर्य का मतलब होता है प्रकाश। ठीक है, तो अभी देखिए, जैसे मान लीजिए कि अब ये सूर्योदय नहीं, यदि सूर्यास्त के समय भी बोलता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। यदि क्वेश्चन में बोल सकता था, बिल्कुल बोल सकता था। क्वेश्चन पूछा भी है एक बार का कि सूर्यास्त के समय, कंडीशन दे दे कि यदि सूर्यास्त के समय मेरा पीठ सूरज के तरफ हो, तो फिर उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमको सूर्योदय और सूर्यास्त का मतलब यही है, लाइट से मतलब है। यहां क्या, हमको सिर्फ प्रकाश से मतलब है दोस्तों। यदि मेरे ऊपर लाइट लगा हुआ है दोस्तों, यदि हम इस दिशा में है, मतलब सूरज के विपरीत दिशा में खड़े हैं, मेरा जो ये पीठ है वो सूरज की तरफ है, तो मेरा क्या बोल रहा है, तो मेरा बायां हाथ किस दिशा में होगा, बायां हाथ किस दिशा में होगा, देख लीजिए। ये आपका जो दिशा है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो बोल रहा है कि आदमी जो है, आदमी इस दिशा में जा रहा है, तब ना इसका पीठ, मान लीजिए, तब ना इसका पीठ ये होगा। ठीक, स्पष्ट। अब आदमी इस दिशा में जा रहा होगा, अगर इस दिशा में चल रहा होगा आदमी, तो उसका बायां हाथ नीचे की तरफ जाएगा दोस्तों। और नीचे क्या होता है दोस्तों, दक्षिण दिशा होता है। नीचे क्या होगा, दक्षिण दिशा हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बायां हाथ किस दिशा में होगा, तो दक्षिण दिशा में होगा। हो गया आंसर। आइए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। सुबह में प्रकाश साइकिल चलाते वक्त देखता है कि सूर्य उसके ठीक पीठ के तरफ है, फिर विपरीत दिशा में उसका पीठ आ गया। अभी जो कंडीशन बताए थे, अभी जस्ट इसके पहले क्वेश्चन बताए हैं, तो उसका दाहिना हाथ किस दिशा में होगा दोस्तों। अब उसका दाहिना हाथ, उसका बायां हाथ, इसको आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में आप ये भी आंसर देंगे दोस्तों, दाहिना हाथ का तो आंसर देना ही है, और साथ में ये भी आंसर देना है कि बायां हाथ उसके किस दिशा में होगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन, अब दोस्तों एक चीज याद कीजिएगा, यहां पे क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद एक चीज आपको याद दिलाते हैं हम। यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, ठीक है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए, और आगे भी परिवर्तन का क्रम जारी रहे इसी प्रकार, तो पश्चिम क्या होगा। अब दोस्तों याद कीजिए, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में, या फिर अल्फाबेट या कोडिंग डिकोडिंग ही कह सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में हम आपको एक चीज बताए थे कि यदि पहाड़ को पत्थर, पत्थर को पानी, पानी को कुछ कहा जाए, तो लास्ट में कोई बात किया जा रहा था और लास्ट में कहा जाता था कि इसको क्या कहा जाएगा। आप समझिए, यहां कह रहा है आप सबसे पहले पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आप जान लेंगे। ठीक है, आप ये जान चुके हैं दोस्तों। ये जो है, ये क्या है, उत्तर है, ये जो है वो दक्षिण है, ये जो है वो पूरब है, और ये जो है वो पश्चिम है। क्लियर, जानते हैं आप लोग इस चीज को। ठीक है, अब कह रहा है दक्षिण पूरब को, यदि दक्षिण पूरब को, इसको, इसके बीच वाला एंगल को, दक्षिण पूरब को उत्तर कहा जाए। क्या कहा जाए, उत्तर कहा जाए। ठीक, और कह रहा है उत्तर पूरब को, उत्तर पूरब को पश्चिम कहा जाए। तो कह रहा है तो पश्चिम क्या होगा, तो पश्चिम दिशा होगा क्या, तो
पश्चिम दिशा, अच्छा आप देखिए पहले एक बात समझ लीजिए, पहले पश्चिम दिशा पूर्व दिशा यहाँ पे क्या पूछेगा आपसे, ये तो बात की बात है, पहले मैटर को समझिए। आप जब डायरेक्शन पढ़ रहे होते हैं दोस्तों, तो आप एक चीज देखिएगा क्या, कि हमेशा 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 जो उत्तर होगा ना, जो उत्तर होगा मतलब जो नॉर्थ होगा, वो साउथ के अपोजिट होता है। मतलब चार दिशा आपस में अपोजिट होते हैं, दो आपस में अपोजिट होते हैं, जैसे उत्तर और दक्षिण आपस में अपोजिट हो गए, वैसे ही पूरब और पश्चिम भी आपस में अपोजिट ही होते हैं। अब दोस्तों देखिएगा, यदि पश्चिम का अपोजिट पूरब होता है तो यहां पश्चिम का अपोजिट पूरब होगा, तो पश्चिम का अपोजिट यहां मतलब इस दिशा को हम क्या कहेंगे, पूरब दिशा कहेंगे। मतलब पश्चिम और दक्षिण दिशा को हम क्या कहेंगे, पूरब कहेंगे। वैसे ही अब फिर यदि ये उत्तर है तो दक्षिण, यदि दक्षिण और पूरब उत्तर कहा जाए तो इसके अपोजिट साइड, उत्तर के अपोजिट क्या होता है दोस्तों, दक्षिण होता है। जैसे आप पढ़ते हैं ना, ऊपर नॉर्थ तो नीचे साउथ, तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं दोस्तों, ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यदि यहां उत्तर इन दोनों के बीच का जो कोड है, ये उत्तर दिया गया है, तो इसका अपोजिट दक्षिण हो जाएगा, क्लियर बात है। और इन दोनों को यदि पश्चिम कहा गया है तो इन दोनों के बीच में पूरब हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट है। ठीक, अब कह रहा है पश्चिम क्या होगा। यहां पे थोड़ा हमको मिस्टेक लग रहा है दोस्तों, लेकिन यहां पे आप देख लीजिए, कोई भी अब इतना में से कोई भी दिशा आपसे पूछ सकता है। अब आपसे पूछ लिया है क्या, पश्चिम क्या होगा, यही पूछा है ना क्वेश्चन में, पश्चिम क्या होगा। तो पश्चिम का कोड दोस्तों उत्तर और पूरब, उत्तर और पूरब को क्या कहा गया है, पश्चिम कहा गया। यहां पे तो उत्तर पूरब को तो पश्चिम पहले ही कह रहा है, तो पश्चिम यहां तो पूछ ही नहीं सकता है, ये तो मिस्टेक वाला बात हो गया। यहां अब जैसे मान लीजिए यहां दक्षिण यदि पूछ लेता, दक्षिण क्या होगा, आप सिंपल समझ लीजिए, दक्षिण यदि आपसे पूछ लिया होता तो दक्षिण का कोड ये हो गया। तो दक्षिण किसके लिए रिप्रेजेंट किए हैं दोस्तों, पश्चिम, उत्तर और पश्चिम के लिए हम दक्षिण लिखे हैं क्या, तो पश्चिम जो दक्षिण होगा, दक्षिण को हम क्या कहेंगे, उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम के कोण को हम क्या कह रहे हैं, दक्षिण कह रहे हैं। मान लीजिए दक्षिण तो हो जाएगा उत्तर पश्चिम के कोण को हम दक्षिण कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन यहां पे बदला गया है, हम क्वेश्चन को बदले हैं। क्यों बदले हैं दोस्तों, क्योंकि आपको समझाने के लिए हम ये चीज को बदल दिए, जो पश्चिम है उसको बदल दिए। क्यों पश्चिम को बदल दिए, इसलिए क्योंकि वो मिस्टेक से लिखा गया था, उत्तर पूरब को तो पश्चिम ऑलरेडी लिखा गया था, ऊपर ही लिखा गया, तो फिर तुखी नहीं बनता था। लेकिन आप एक चीज समझिए, ये चीज पूछने का स्पष्ट एग्जामिनर का मतलब यही होता है कि आप अपने दिमाग को कितना दूर तक बढ़ाए हैं डायरेक्शन के दुनिया में। यदि इसको उत्तर कहा जा रहा है तो स्पष्ट है कि इसके अपोजिट साइड को दक्षिण कहा जाएगा, और दक्षिण दिशा ये है, तो ये कौन सा होता है दोस्तों, उत्तर और पश्चिम का कोण होता है, उत्तर और पश्चिम का कोण होगा। सो सिंपल। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि दक्षिण पूरब को, फिर वही बात हो गया, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। तो कह रहा है कि यदि दक्षिण पूरब को, दक्षिण और पूरब को पूरब कहा जाए, तो इस कोण को यदि पूरब कहा जाए, और फिर कह रहा है उत्तर पश्चिम को, तो क्या है, उत्तर पश्चिम को, उत्तर और पश्चिम को पश्चिम कहा जाए। ठीक है, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए। ठीक है, और आगे दक्षिण पश्चिम को मतलब इस वाले कोण को दक्षिण कहा जाए। तो अब समझिए दोस्तों, है क्या कि चारों कोण, हम अभी बताया है क्या कि चारों दिशाएं आपस में विपरीत होती हैं।
क्या उत्तर का दक्षिण, उल्टा हो गया। उत्तर का डायरेक्शन ये है, दक्षिण का डायरेक्शन ये है, पश्चिम का डायरेक्शन ये है तो पूरब का डायरेक्शन ये है। तो यदि दक्षिण यहां होगा तो इसका उत्तर कहां होगा दोस्तों, ये उत्तर होगा। तो कह रहा है कि तो उत्तर को क्या कहेंगे, तो दक्षिण यदि ये है दोस्तों तो उत्तर ये है। अब उत्तर, ये वाला जो उत्तर है, मतलब उत्तर जो नॉर्थ है, उत्तर मतलब आंसर नहीं दोस्तों, उत्तर मतलब नॉर्थ। ये जो नॉर्थ है ये किसके बीच का है, किसके बीच का ये दिशा है, तो उत्तर और पूरब का दिशा है। ये कौन सा दिशा है दोस्तों, उत्तर पूरब है। तो उत्तर और पूरब आपका सही आंसर हो जाएगा, उत्तर पूरब, ये हो गया दोस्तों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे दोस्तों, आप अपने प्रैक्टिस सेट में आप निकाल के देखेंगे, अपने प्रैक्टिस को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके एग्जाम से यदि डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, आपके एग्जाम से अल्फाबेट से क्वेश्चन, सीरीज से क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपसे ना छूटे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आपको यह हमारा चैनल पसंद आता हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।